Namaste. I am Bhavya Pandey, an intern of West Zone Culture Center, which is in collaboration with Shubh Welfare Society. Today, we are really happy to present various artists to showcase their talent. Shubh Welfare Society is a non-profit organization which helps people in terms of art, health, education, etc. So with the help of West Zone Culture Center and Shubh Welfare Society, we are presenting Akash Dwivedi, who is a Kathak dancer. So before starting the performance, I would like to give a little bit introduction about Akash. Akash Dwivedi is a young and bright Kathak exponent with perfect stage presence and attractive personality. He started his initial grooming training in Kathak from Guru Raksha Singh and completed his advanced training under Pandit Jai Kishan Maharaj and has left no stone unturned. Bachelor's degree holder in science from JM Kanpur University and has completed his post-diploma from Kathak Kendra Alankar from Gandharva Mahavidyalaya and MA in Kathak dance from Indra Kala Sangeet Vishwavidyalaya. Graded artist from Doordarshan and scholarship holder from National Institute of Kathak, New Delhi. Akash has also received Vishnu Prabhakar Puraskar in 2021. Not only this, but Akash is also known for his heart-taking solo and group performances, who has performed at various prestigious festivals like Kathak Mahotsav, Malhar Utsav, Sharat Utsav, performed Kumar Shambhav ballet in the presence of President of India Pranab Mukherjee, to be the name of few. Conducted several workshops and judged many competitions national-wide. Maata Bhavani
अगली प्रस्तुति है धीर ललित नायक। धीर ललित नायक का चरित्र ऐसे पुरुष की भूमिका से बंधा होता है जो ललित कलाओं से सुसज्जित, लालित्य अंगहारों वाला, प्रेमी तथा नृत्य संगीत में रुचि रखने वाला और मृदुभाषी होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की छवि स्पष्ट बैठती है। आज की प्रस्तुति का धीर ललित नायक जयदेव कृत गीत गोविंद से उत्प्रेरित है। कथा इस प्रकार है कि राधा रानी आज कृष्ण से मान करके बैठी हुई हैं, और मान इसलिए करके बैठी हैं क्योंकि उन्होंने बोला था, कृष्ण ने यमुना किनारे कदम के तले उनको बुलाया था मिलने, लेकिन जब राधा रानी वहाँ पहुँचती हैं तो कृष्ण और सखियों के साथ लीला कर रहे होते हैं। ये देख के राधा बहुत कुपित होती हैं और मान करके बैठ जाती हैं। पहले तो कृष्ण को समझ नहीं आता है, लेकिन बाद में जब वो पानी में अपनी छवि देखते हैं तो वहाँ भी उन्हें राधा दिखती है। दूर दिखता है कि राधा खड़ी है, लेकिन जब वो आलिंगन करने जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। ऐसा जब स्थिति श्री कृष्ण की बनती है तो वो राधा रानी के पास उन्हें मनाने जाते हैं, और इस बार कृष्ण बहुत कोशिश करते हैं राधा को मनाने की, लेकिन राधा बिल्कुल नहीं मानती हैं। राधा को बहुत पसंद है कृष्ण की बांसुरी। कृष्ण आज उन्हें बांसुरी भी देते हैं तो भी राधा छिटक देती है। अंत में बोलते हैं कि जयदेव ने जब ये पद लिखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि इसका अंत कैसे किया जाए, कैसे राधा को मनाया जाए, और वो स्नान करने के लिए नदी पे चले जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो पद लिखा हुआ है, पूर्ण है। और जब वो अपनी पत्नी पद्मावती से पूछते हैं कि ये किसने लिखा, तो वो कहते हैं कि आप ही तो आके लिख गए थे। तो बोला जाता है भगवान श्री कृष्ण स्वयं जयदेव का रूप लेकर वो पद लिखा है। और पद क्या है, कैसे राधा रानी को मनाया कि स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव उदारम। जब राधा नहीं मानती है तो कृष्ण अपने सिर को उनके चरणों में रख देते हैं और राधा रानी का मान टूट जाता है और उन्हें आलिंगन कर लेते हैं। तो आइए आनंद लेते हैं जयदेव के इस पद का।
सपदि मदनानलो दहति मम मानसं सपदि मदनानलो दहति मम मानसं देहि मुख कमल मधु प्रिय चारुशीले प्रिय 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 त्वमसि मम भूषणं त्वमसि मम जीवनं त्वमसि मम भूषणं त्वमसि मम जीवनं त्वमसि मम भवजलतीरत्नं त्वमसि मम भवजलतीरत्नं भवतु भवती मयि सततमनुरोधिनी भवतु भवती मयि सततमनुरोधिनी तत्र मम हृदयम् अतियत्नं तत्र मम हृदयम् अतियत्नं प्रिय चारुशीले चारुशीले प्रिय प्रिय चारुशीले स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनं स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनं देहि पदपल्लवम् उदारम् ज्वलति मयि दारुणो मदनकदनारुणो ज्वलति मयि दारुणो मदनकदनारुणो हरतु तदुपाहित विकारम् प्रिय चारुशीले चारुशीले Thank you for watching. I hope everyone liked it.